Hello everyone, this is Sushil Maurya. Today we will study class 8 science reproduction in animals. Chapter का name क्या है? Reproduction in animals. In the previous class we have discussed about what is reproduction, why reproduction is necessary and types of reproduction. तो in the previous class आपको मैंने बताया था there are two types of reproduction. ठीक है, asexual reproduction जिसमें सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं होते हैं आपके, दैट मीन्स सिंगल पेरेंट होता है, और दूसरा क्या था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, इसमें डबल पेरेंट्स होते हैं. ठीक है, मेल पेरेंट होता है, फीमेल पेरेंट होता है. जब दोनों आपस में फिजिकल कांटेक्ट बनाते हैं तो सेक्स सेल रिलीज होते हैं. मेल सेक्स सेल को आप क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं, और फीमेल सेक्स सेल को क्या कहते हैं? ओवा करते हैं. ये जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? गेमेट्स बनाते हैं. तो गेमेट्स क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लीजिए. द सेल्स इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो सेल्स आपके इन्वॉल्व होते हैं इसमें आर कॉल्ड गेमेट्स. ठीक है, उन्हीं को क्या कहा जाता है? गेमेट्स कहा जाता है. मतलब ठीक है, गेमेट्स आर टू टाइप्स. गेमेट आपके दो प्रकार के होते हैं. पहला मेल गेमेट और दूसरा फीमेल गेमेट्स. ठीक है, मेल गेमेट्स को आप स्पर्म कहते हैं और फीमेल गेमेट्स को क्या कहते हैं? फीमेल गेमेट्स को क्या कहते हैं? ओवा कहते हैं. अब हम स्पर्म के बारे में डिटेल में देखते हैं. व्हाट इज स्पर्म्स? द मेल गेमेट इन एनिमल्स इज कॉल्ड स्पर्म. द मेल गेमेट इन एनिमल्स इज कॉल्ड स्पर्म. ठीक है, मेल गेमेट को क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं. द मेल गेमेट इन एनिमल्स इज कॉल्ड स्पर्म. ओके, अब स्पर्म के बारे में देखते हैं क्या है. स्पर्म इज अ सिंगल सेल. स्पर्म क्या होता है? सिंगल सेल होता है. द स्पर्म्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल सेल एंड वी नीड अ माइक्रोस्कोप टू सी देम. स्पर्म आपके सिंगल सेल होते हैं और एक्सट्रीमली स्मॉल, ये इतने छोटे होते हैं आपके कि इनको हम नंगी आंखों से नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं जनरली. ठीक है, इतने छोटे होते हैं स्पर्म. ठीक है, हमें इसको देखने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी की. ठीक है, स्पर्म को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है. बिना माइक्रोस्कोप को हम स्पर्म देख नहीं पाएंगे. ठीक है, स्पर्म इज अबाउट 0.05 mm लॉन्ग. स्पर्म की लेंथ की बात करें तो ये 0.05 मिलीमीटर लंबा होता है. ठीक है, the term sperm is the short form of the word spermatozoon. ठीक है, स्पर्म आपका, ये स्पर्म टर्म आपका, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है किसका? स्पर्मेटोजून का. स्पर्मेटोजून का एक शॉर्ट फॉर्म है स्पर्म. देखिए इसके 4 लेटर ले लेते हैं तो स्पर्म होता है ना. तो स्पर्म आपका किसका शॉर्ट फॉर्म है? स्पर्मेटोजून का. ठीक है, अब स्पर्म का स्ट्रक्चर देखते हैं. ठीक है, ये हाईली इनलार्ज स्ट्रक्चर है, इतना बड़ा नहीं होता है. ठीक है, माइक्रोस्कोपिक है ये. अब बात करें तो ये स्पर्म आपका कुछ ऐसा होता है. ये टेल है, इतनी लॉन्ग टेल इसे कहते हैं, और ये आपका मिडिल पीस है स्पर्म का. ठीक है, और ये आपका इसमें जो आप देख रहे हैं गैपिंग देख रहे हैं व्हाइट कलर की, इसमें साइटोप्लाज्म होता है, वेरी लेस अमाउंट. ठीक है, छोटी मात्रा में, थोड़ी मात्रा में क्या भरा होता है? इसमें साइटोप्लाज्म भरा होता है. और जो रेड कलर का देख रहे हैं ये अंदर, ये आपका क्या है? न्यूक्लियस है. ठीक है, और ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है, ओवल शेप में, ये स्पर्म का हेड है. और ये आउटर जो कवर देख रहे हैं ये सेल मेम्ब्रेन है, जिसे हिंदी में कोशिका भित्ति कहते हैं. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है. मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली होती है. ठीक है, तो ये आपका स्पर्म का स्ट्रक्चर है. ठीक है, मेल गेमेट है, ये आपका मेल गेमेट स्पर्म है, इसका आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं. ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है. और ये इसकी टेल इतनी लंबी क्यों है? ठीक है, इसलिए लंबी है क्योंकि ये डिफ्यूजन के बाद जब आपका स्पर्म आफ्टर फिजिकल कंटैक्ट स्पर्म जब इंटर होता है तो अंदर जाने के लिए आपका, इसको यूट्रस में जाने के लिए ये बेबी लाइक होता है, हिलता है जैसे पतंग की पूंछ. ठीक है, जिसके कारण इसमें मूवमेंट होता है. ओके, नाउ वी विल
नो अबाउट व्हाट इज एक्स आर ओवा। ठीक है, एन एनिमल हैविंग फीमेल सेक्स सेल्स कॉल्ड एक्स आर ओवा। कोई भी आपका एनिमल जिनमें फीमेल सेक्स सेल होता है, ठीक है, उन्हीं फीमेल सेक्स सेल को क्या कहते हैं, एक्स कहते हैं या ओवा कहते हैं। एक्स का दूसरा नाम ओवा है। ये क्या है, फीमेल सेक्स सेल होता है। ठीक है, द एक्स आर ओवा आर आल्सो वेरी स्मॉल एंड वी नीड अ माइक्रोस्कोप टू सी देम। ओवा और एक्स भी बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, इनको भी देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एक्स आर ओवा आर हाउ एवर मच लार्जर देन द स्पर्म। ठीक है, जबकि आपका ओवा या एग आपका किससे बड़ा होता है, स्पर्म से बड़ा होता है। ठीक है, आपका ओवा जो है इसकी साइज स्पर्म से थोड़ी बड़ी होती है। ठीक है, द ह्यूमन एग और ओवम इज राउंड एंड अबाउट 0.15 mm इन डायमीटर। ठीक है, ह्यूमन एग की या ओवम की बात करें, ठीक है, तो ये लगभग आपका गोले शेप में होता है और लगभग कितना होता है, 0.15 mm होता है इन डायमीटर। जबकि आपका स्पर्म की लेंथ हमने कितना बताया था, स्पर्म की लेंथ बताया था 0.05 mm। ठीक है, और आपका ओवम या एग का कितना डायमीटर है, 0.15 mm। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये ह्यूमन आपका ओवा है, ह्यूमन ओवा है। ठीक है, या ह्यूमन आपका एग है। इसमें देखिए आपका सबसे आउटर कवर ये जेली कोट होता है, जेली का बना होता है, इसीलिए इसको जेली कोट कहते हैं, आउटर कवर को। ठीक है, अब इससे जस्ट इनर कवर जो है इसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, इनर कवर को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ओके, और ये क्या है, न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस है। और सेल मेम्ब्रेन के बीच में और न्यूक्लियस के आउटर, सेल मेम्ब्रेन के बीच में और न्यूक्लियस के आउटर क्या भरा होता है, आपका साइटोप्लाज्म होता है।